अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्चर चैनल से मैं हूँ आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असद चीमा। आईना द कल्चर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी का। नाज़रीन, आप लोगों ने पहले भी देखा कि यहाँ पर एक फैमिली जो ये दो भाई हैं पहले रंग का काम करते थे और टाइफाइड की वजह से फालिज ने अटैक किया है और इस भाई की बीवी थी और उनके साथ दो बच्चे भी थे। जब पहले ठीक था तो मामला ठीक चल रहा था। अब जब ये इसको फालिज में अटैक किए हैं तो इसकी बीवी ने इनको छोड़ के चली गई है। अभी इस छोटी सी जगह पर सर्दी में, इतनी सख्त सर्दी में बिना तुल्लाई बिना रज़ाई यहाँ पर ये माँ इसके साथ रहती हैं। ना इस घर में वाशरूम है ना पानी है और इनको खेतों में लेके जाने वाली ये माँ। बाकी मैं इनसे जानना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बोल। माँ जी कैसी है? हाँ जी, किस पुत्र हालात मेरे वेख लो किस तरह ने दो पुत्र पे बीमारी दे मारे नरपाल दी सामने मंग पहन के आला कोले बिस्तरा ना कोई जुल्ली ना कोई बंदा आला मेरा ना बच्चा नो दी बीवी छोड़ के चली गई ओदे बच्चे सी दो ओदी बीवी छोड़ के चली गई ओदे बस मैं मुसीबत दी मारी फिरती है तके कर दी चलो आप वाशरूम चक के करो दी फाड़ के करो दी। माँ जी आप मुझे बताएं कि इतनी छोटी सी जगह पे आप लोग रहते हैं? हाँ जी, की करिए गुजारा। इन बिरे तुल्लाई रज़ाई कुछ भी नहीं, पूरे ये जो सर्दी है इसमें ये तो लोग पूरा रात इस तरह गुजारते हैं। बस की करिए जी आप मारे। और आप किधर सोती है? कोई दूसरा तीसरा मंजिल नहीं है? नहीं जी, कुछ भी नहीं, आप मुझे चटाई सेट के ते उत्थे पहने। अच्छा, ये आप इतनी कुली सेहरा में आप लोग रहते हैं? हाँ जी, ये कुली सेहरा में आप हाँ लोग? जी, इसको मियाँ सटते हैं फौत हो गए। मियाँ जो फौत हुए कितना अर्सा हुए? उन्हें हो गए 10-12 साल। अच्छा, तो आपकी बेटियाँ? बेटी एक बेटी हो शादीशुदा। ये पहले क्या काम करते थे? रंग का काम? ये रंग का काम कर ले। तो इन दोनों को ये फालिज का अटैक कैसे हुआ दोनों को अचानक? बस अचानक ही पुत्र प्यो की टेंशन ले गई तो प्यो। अच्छा माँ जी, आप मुझे बताएं कि आपके घर में जो वाशरूम नहीं, इनको आप कहाँ लेकर जाती हैं? बस उत्थे बेड़ च बिठा दिनी है पुत्र, आप रात पराते चक के सिर दी। खाना पीना कैसे करती है? इनका देखभाल कैसे बस बस कदे किसे दो लिया मन के सालन कदे तो रोटियां लेके तो लेके दे जाते तरस खाते को। अच्छा, ये इनको उठाना कैसे होता है? ये जो बड़ा पेशाब करते हैं ये कैसे इन बच्चों को आप उठाती है? बस टूकड़ी इसके ले जानी है पुत्र। कैसे लेके जाती है? हाँ, टूकड़ी इसके ले जानी है। अच्छा। हाँ, की करा आप भी डिग पिया गोडिया ते सट्टा लगी रात दियां की करा। और इनका कपड़े भी आप चेंज करती हैं? हाँ जी, आप कपड़े आप साफ कर दिया, आप ही सारा कुछ कर दिया। तो आपकी बेटी की शादी कहाँ हुई? वो आपके पास नहीं आती है? नहीं, वो दे निके निके बच्चे वादे कारण जी। तो आप कहाँ मतलब इसके लिए सालन वगैरह कहाँ से मांग के आती है? बस आन गुआड़ तो ले आई दा पुत्र कोई दे जाता तरस खांदा। कोई नकद पैसे देते हैं आपको? चलो इनके लिए कपड़े वगैरह कुछ न कुछ कर? बस कपड़े लत्थे पुराने दे जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि ये जो जगह पे है, ये जो आपकी जगह है, इस पे यहाँ पर पानी नहीं मिलते आप लोगों को? नहीं, बस पानी तो किसी के घरों आंडो पांडो भर के ले आईदा। टूटी लगी जो आ जाए वाटर सप्लाई का किसी के उठो भर लईदा। और आपकी गली में शुरू से लेकर एंड तक इतना पानी क्यों खड़ा है? यहाँ पर तो कोई आ भी नहीं सकता। बस की करिए पुत्र, कोई मकान दी शिकार दी इतने बैठे हैं, बस की करिए। छोड़ दो माँ जी, छोड़ दे। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहती है? हमारे खुदादार लोग जो देखने वाले हैं वो आपके लिए क्या मदद करें? की पुत्र बदला जुल्ली बन जाइए साढ़े वास्ते तो होर असीं की मंगना। कोई जुल्ली होवे, रजाई होवे ते लैण नूं कोई बस माड़ा मोटा जेड़ा कोई है सरदा वा। और कुछ नहीं, बस यही चीज़ है? बस असीं तो सर्दी च मरदे हैं, की करें। माँ जी, आपको मैंने उस दिन देखा था सिकदर पर जब आप खड़ी थी। मैंने आपसे पूछा कि आपका घर किधर है, फिर आपने बोला इधर ही है। फिर मैंने आपको बोला कि आप क्यों मांगने आ जाती हैं? तो आपने यही बोला कि मेरा शोहर बहुत हो चुके हैं तो इसलिए मैं मांग। तो माँ जी, आपको मैंने एक बात की थी कि आप इसके बजाय कहीं फैक्ट्री में काम क्यों नहीं करती? आप इसके बजाय मांगने के बजाय आप कहीं फैक्ट्री में काम। फिर इन्होंने छड़ के जावा किथे लोगों नाल लड़दे आ फिरदे आ, दिमागां नूं कुछ होया पिया वा।
اور آپ جب مانگنے جاتی ہو کہ ان کو کیسے سنبھالتی ہے، کیسے پھر جب آ جاتی ہو تو کیا ان کے لیے کھانا وغیرہ لے کر آتی ہو، یا جب جاتی ہو تو ان کہاں گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہو؟ ہاں بس اتنا جانی ہے، باہر کنڈا لا جانی ہے بیٹا. کنڈا لگا کے ہاں جی جاتی ہو. ہاں جی. اچھا ماں جی، آپ کے لیے تلائی، رضائی، تکیہ یہ چاہیے آپ کو، چارپائیاں چاہیے ہاں جی. آپ کو، واش روم چاہیے آپ ہاں کو، جی. پانی چاہیے، یہ ہاں آپ کو جی چاہیے. ہاں جی بس. اچھا ناظرین، آن گودے کا حال آپ لوگ کو یہ دکھا رہے ہیں. اس دن بھی میں رستے سے گزر رہا تھا، ان کو دیکھا تو پھر میں نے ان سے پوچھا. اب ان کے گھر پہ بھی آیا ہوں، کیونکہ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں، یا تو میں جب کوئی راشن تقسیم کرتا ہوں تو وہاں پر کوئی پڑوس میں مل جاتے ہیں، یا کہیں جاتا ہوں تو راستے میں کوئی مل جاتے ہیں، تو پھر ہمارا کام، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے. جب جیسے میں نے ان سے پوچھا آیا یہاں تک، تو ان کے آنکھوں کا حال آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ ان گھر میں واش روم، پانی، چیزوں کا بہت سخت ضرورت ہے. اور میرے ان بہنوں سے خاص کر گزارش ہے کہ جب شوہر ٹھیک ہوتے تو آپ ساتھ دیتے، جب وہ بیمار پڑ جاتے یا کچھ کہیں کا نہیں رہ جاتے تو آپ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح بھی نہ کریں. باہر کے اس نے جو بھی کیا، جیسے بھی کیا، ٹھیک کیا غلط کیا، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. اب یہ ماں جی در بدر کے ٹوکرے کھا رہی ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں. تو بس ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے پانی، واش روم، تکیہ رضائی کا لیے انتظام کریں. جو بھی یہ کام کرتے ہیں وہ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے لیے اور آخرت کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کرنا ہے. چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ پانی کی صورت میں ہو، چاہے وہ نقد کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی اشیاء کی صورت میں ہو. تو میری سب سے گزارش ہے کہ یہ ماں اپنے ان 2 بیٹوں کا دیکھ بھال کرے اور ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت.